अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 32 क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ गिवन दिस। हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर तो हमारे पास फंक्शन हमने सिंपल है ये, अगर हमारे पास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो अगर हमारे पास फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो सिंपल हमने जो हम देखा था कि हम उस फंक्शन को यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो सिंपल वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो इसे f(1/2 माइनस f(-1/2)। अब ये 1/2 कौन से रीजन में आता है? ये हमारे पास आ जाता है इधर, इधर 1/2 आता है, 1/2 भी इधर आता है और दूसरा -1/2 भी इधर आता है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये आंसर आ गया सिंपली। 3 और 2 में ऑब्वियसली हमारे पास ये वाला इससे ग्रेटर में ये आएगा तो फिर ये वाला 1 - 1 = 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। सिंपल वैल्यूज़ पुट करके इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम ये ग्राफ सिंपल ड्रा कर लेंगे। किस पॉइंट पे? ग्रेटर 1 से ग्रेटर पे -1 पे ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे ये वाला, और उसके बाद ये वाला इसमें जब डिफरेंट पॉइंट पुट करेंगे उसके बाद सिंपली मतलब ये तब तक जब 1 और -1 के दरम्यान जब पॉइंट पुट करेंगे तो इस तरह का बनेगा। उसके बाद ये इस तरह आगे स्मूथ का बनेगा इस तरह। ये जब इससे ग्रेटर ये वाले पॉइंट यानी कि 2, 3 पुट करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन नंबर 33 में उन्होंने कहा है कि with the reference of question number 32 find the probability density of x and use it to recalculate the two probabilities। अब यही क्वेश्चन है तो इसे हमने यूज़ करते हुए ये करना है। अब हमें पता है कि हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अगर जब हम इसे करते होते हैं तो ये वाले फंक्शन को जब हम डेंसिटी फंक्शन में चेंज करते हैं तो हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, नहीं तो अगर हमने दूसरे फंक्शन में चेंज करना तो हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमने चूँकि इसे चेंज करना है तो हम लेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि हमने इसे चेंज करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से डेंसिटी फंक्शन में चेंज करना है तो हम इसलिए लेंगे इसका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव इसका लिया हमने, ये हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव आ गया इसका। यहाँ पे ये देखिए डेरिवेटिव लिया तो 1/2 आ गया इसका डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट ये हमारे पास इस तरह ये फंक्शन बन गया मतलब 0 इस पॉइंट पे ये है, बाकी ज़ीरो होगा एल² ठीक हो गया। एल² बाकी तमाम पॉइंट के इनके अलावा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अगर देखें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने वही प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड करनी है और प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन होती है तो इंटीग्रेशन हमें सिंपली हमारे पास पॉइंट है 1/2, यहाँ पे 1/2 -1/2 भी इसी इंटरवल के दरमियान है तो इसी इंटरवल में पुट करके हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। सिंपली ये डेरिवेटिव से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, ये डेंसिटी फंक्शन के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली हमने डेंसिटी फंक्शन का भी ग्राफ ड्रा करना है, वो तो है ही सिंपल। उसके बाद पॉइंट पुट के अब ये वाले पॉइंट इसमें इसको देखना है हमने, तो इसमें हमारे पास बनता है कि 2 और 3 में हमारे पास 0 आता है एल², क्योंकि हमने देखा था ये हमारे पास फंक्शन 1/2 आया था -1 x और 1 के इन बिटवीन, तो उसमें हमने ये वाली चीज़ पुट की थी, ये वाली वैल्यूज़ पुट की थी उसमें, तो हमने ये इसकी इंटीग्रेशन की सिंपली तो हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि फंक्शन की वैल्यू 2 और 3 के इन बिटवीन है और 2 और 3 के इन बिटवीन है, हमें पता है, हमने कहा कि वो 0 है एल² पे हमने पीछे बात किया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0 की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आ गया, सारा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल y इज़ गिवन बाय दिस। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जब हमने पुट करनी होती है प्रोबेबिलिटी उनकी फाइंड करनी है, वो तो इजी होता है। सिंपल हमने 5 है तो ऑब्वियसली हमारे पास y ग्रेटर दैन ये वाले पॉइंट है, यानी कि इससे लेस वालों में ये चीज़ आ जाएगी और ग्रेटर वाले में ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो 5 इधर इस पॉइंट में आता है तो 5 में इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 8, हमारे पास 8 है तो इसमें लिखेंगे हम 8। अब यहाँ पे 8 भी इधर वाले में आता है
तो ये 8 वाले में पुट करके 1 माइनस एफ ऑफ 8 में पुट करके हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे।